हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो ये जो चैनलिंग है ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो कि जर्नी में है, एंड आपके लिए टेलीग्राम का लिंक एंड आपके दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ओके। एंड उस ग्रुप में नो गॉसिप्स का रूल है कि कोई गॉसिप नहीं होगी। सिर्फ आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं अगर किसी को हेल्प चाहिए, या फिर आप अपनी जर्नी रिलेटेड बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ ने हेल्प की, किस मेडिटेशन ने हेल्प की एंड ऑल। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। और एक बहुत ज़्यादा नंबर्स का केस चल रहा है, तो नंबर्स का मैं आपको बता दूं। जो भी नंबर्स जानना चाह रहे हो कि ये नंबर दिख रहा है, वो नंबर दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग क्या है, जब भी आपको जो नंबर दिखे आप उसी समय उसे गूगल करो, उसका मीनिंग देखो और उस समय आप क्या सोच रहे थे उससे रिलेट करो। लाइक अभी मान लो मैं सोच रही हूँ मेरे करियर के बारे में। ठीक है। मुझे 111 दिख गया है। इसका कॉमन सा मीनिंग है, जनरल मीनिंग जो है इसका न्यू बिगनिंग है। तो अब न्यू बिगनिंग मीनिंग है तो मैं रिलेट करूँगी मेरे करियर से, राइट, ना कि मेरी लव लाइफ से, कि मेरे करियर में कुछ न्यू बिगनिंग आने वाली है, ना कि लव लाइफ में, राइट, क्योंकि मैं करियर के बारे में सोच रही थी, लव लाइफ के बारे में नहीं। तो ऐसे आप रिलेट करोगे कि करियर में मतलब जैसे भी जो भी थॉट आपको आए उसके अकॉर्डिंग आप रिलेट करोगे। सो एनर्जीज़ जो आ रही हैं वो थोड़ी सी हैवी नज़र आ रही हैं। हैवी इन द सेंस कि डीएफ जो है वो थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं, फिर से कन्फ्यूज़न में, फोगीनेस, कोई कंक्लूज़न नहीं है। ऐसी एनर्जी है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। डीएम आएंगे क्या, डीएम आएंगे तो क्या होगा, डीएम नहीं आएंगे तब क्या होगा, डीएम अगर तब आए जब कोई और लाइफ में आ गया तब क्या होगा। तो इसलिए तो डीएफ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न से डील कर रहे हैं, बिकॉज़ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। घर में भी बोला जा रहा है ये करो वो करो, मैरिज करो एंड ऑल, सबका प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है। तो सोसाइटी का तो आई विल से कि साइड करो, बस फैमिली एक बारी को देखो, आपकी नियर बाय सोसाइटी क्या कह रही है, यानी आपकी फैमिली क्या कह रही है, नॉट इवन रिलेटिव्स के भी नहीं सुनने, फैमिली की एक बार सुनना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। फिर वही एनवायरनमेंट हमारे लिए ऐसा बन जाए कि हम जी ना पाएँ उस एनवायरनमेंट में, तो अच्छा नहीं होता। पीस इज़ नेसेसरी। तो लाइफ में जैसे भी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, गो विद द फ्लो जाओ और सब चीज़ों को एक्सेप्ट करो, बिकॉज़ इस टाइम पर एक्सेप्टेंस के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ना आप डीएम के पास में जाके कह सकते हो कि शादी कर लो, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो आप शादी कहाँ से कर लोगे। उन्होंने सीधे कह दिया नहीं करनी है शादी, तो किधर जाओगे, कहीं भी नहीं, राइट। तो अगर मान लो ये हो जाता है कि डीएम के शादी नहीं करनी है या एक्सेप्ट नहीं करना है, तो उनके आगे भीख तो मांगने से रहे, भीख में भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको क्या करना होगा, आपको फ़्लो के साथ बहना होगा। अगर थोड़ा बहुत डिले करवा सकते हो कि हाँ ठीक है मुझे ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है, ये काम अधूरा है अभी, इससे पहले शादी नहीं करनी है, वो चीज़ें आप लगा सकते हो। बट इफ़ यू डोंट ट्रस्ट योर डीएम, पहली चीज़, और दूसरा प्रेशर ज़्यादा बन चुका है, देन गो विद द फ्लो। ठीक है। और ट्रस्ट वाली बात रही, डीएम को ट्रस्ट नहीं करोगे, दैट मीन्स जर्नी में थोड़ा सा आपका उतार चढ़ाव बने रहेंगे। बिकॉज़ जब ट्रस्ट ही नहीं है, ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने डीएफ पे आपको यकीन होना चाहिए कि वो जर्नी के लिए बने हैं एंड वो एक ना एक दिन सही कर देंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, इट्स ऑल नॉट कि आपको यूनियन में मैरिज ही मिलेगा। ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रख के चलो। मैरिजेस के 3D यूनियन हैं, राइट, बट अब एक बात बताओ, एक की एज है 50 एंड एक की एज है 15, तो उनका मैरिज तो इम्पॉसिबल काइंड ऑफ चीज़ हो गया ना। हो भी जाती है चलो ठीक है, 3-4 साल बाद हो जाती है, लेकिन क्या उनका कोई फ्यूचर है? नहीं। लॉजिक लगाओ थोड़ा सा, ठीक है, हीलिंग करो, यूनियन में आओ। यूनियन इन द सेंस कि आप अपनी सोल को मर्ज करो, एक साथ आओ, यूनियन में आओ। लेकिन वो शादी का कॉन्सेप्ट तो उसमें रह ही नहीं गया ना, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का एक छोटा सा, एक माइनर सा पार्ट ये भी है कि आपका एज गैप अच्छा होता है। किसी का 6 ईयर्स, किसी का 10 ईयर्स, किसी का 15 ईयर्स, लंबे लंबे गैप्स होते हैं। ठीक है।
तो एक छोटा सा पार्ट है ये, सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी का एक छोटा सा साइन है कि ऐसा होता है। तो ये मत समझना कि एज गैप है दैट मीन्स ट्विन फ्लेम जर्नी है, नहीं। कल से यानी कि 7 सितंबर से पापा बैठे हैं, तो ट्राई करो अपने लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे जैसे भी हो। एक बार अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो इट्स अ गुड चांस, और नई बिगिनिंग का एक इशारा भी है। एज़ कल से आपका न्यू पोर्टल फुल्ली ओपन दिखेगा आपको कल, राइट। अभी आपका 90% 95% ओपन हो चुका है, जो कि आपको अच्छी एनर्जीज़ दे भी रहा होगा। अच्छी इन द सेंस कि थोड़ी सी हैवी एनर्जीज़ मिल रही होंगी, जिसके कारण आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, इतना टफ़ क्यों चल रहा है। जिसे भी टफ़ लग रही हैं और ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो पेशेंस से डील करो, बहुत अच्छा हो जाएगा। जितना पेशेंस आप अपने अंदर ले आओगे ना, उतना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम पर ऐसा भी दिख रहा है कि डीएम की साइड से मिसिंग एनर्जी आ रही है, डीएफ भी मिस कर रहे हैं, डीएम की एनर्जी मिररिंग हो रही है ना, तो मिसिंग एनर्जी दिख रही है। लेकिन आप मिस करने की बजाय उस एनर्जी को दूसरे काम पर लगाओ, आपका वो काम तो सक्सेस होगा ही होगा। और दूसरा, डीएम को एनर्जी नहीं मिलेगी दैट मीन्स डीएम खुद से आएंगे, आगे बढ़ेंगे कि ठीक है यार मेरे को डीएफ के पास जाना चाहिए, बिकॉज़ ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि डीएफ के पास जाना चाहिए। लेकिन जब उन्हें एनर्जी मिल जाती है इधर से कि मिस कर रहे हैं, तो वो भी मिस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ठहर जाते हैं। तो आप ट्राई करो ये मिसिंग एनर्जी उन्हें मत दो। एंड चक्रा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ आ रही हैं, स्पेशली रूट चक्रा से। फाइनेंशियल लॉस, आपका फियर और ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स में अटके रहना, नेगेटिविटी से डील करना, मिसिंग एनर्जी में रहना, ऑलवेज़ प्रॉब्लम कंप्लेनिंग एनर्जी में रहना, कन्फ्यूज़न, ये सारे स्टेट आपको खुद से दिख रहे होंगे। तो ट्राई करो रूट चक्रा स्पेशली हील करो, ठीक है। वाटर इनटेक अच्छा बढ़ा दो अपना, क्योंकि ये मैसेज मिला है बहुत अच्छे से कि वाटर इनटेक बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो वाटर इनटेक बढ़ाओ, ग्राउंडिंग करो और थोड़ा पेशेंस से डील करो, ठीक है। एट लास्ट, जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।